हेलो गाइज, वीआईपी जॉब अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले गुलाम वंश के बारे में और ये सारा जो क्वेश्चन लिया गया एनसीईआरटी के सार संग्रह का वो ऑनलाइनर क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गुलाम वंश। और गुलाम वंश का कार्यकाल का बात करें तो 1206 से 1290 ईस्वी तक है। ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना 1206 में हुआ था और अंत जो है 1290 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो 25 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में किया गया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया, तो लाहौर को घोषित किया था। तो इसका आंसर लाहौर हो जाता है। तो आप याद रखिए लाहौर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ठीक है, तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया था। तो आप याद रखिएगा भारत में तुर्की राज का स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक का द्वारा किया गया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐसा शासक था जो कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई, तो लाख वक्स की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा लाख वक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक है, अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण उसे कुरान ख्वाजा की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने करवाया था, तो आप याद रखिए कुतुब मीनार का प्रारंभ जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुआ था। तो आप याद रखिएगा 1210 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई था चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना, तो इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था, तो बदायूं का सूबेदार था। तो आप याद रखिएगा बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो इसका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था, तो तुर्के चहलगानी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। तो आप याद रखिएगा जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का जब भारत में आया था तो भारत में किसका शासन था, तो उस समय इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो अगर आपसे पूछा जाए एकता व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया, तो आप याद रखिएगा इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। ठीक है, वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो आप याद रखिएगा प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी तो रजिया सुल्तान। ठीक है, और इसे अंतिम मुस्लिम शासिका भी माना जाता है। ठीक है, और रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठा था, तो आप याद रखिएगा रजिया सुल्तान जो है गद्दी पे 1236 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया, तो अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया, तो बहराम शाह को। ठीक है, तो इसका आंसर बहराम शाह हो जाता है। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकारी निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिक पद पर नियुक्त किया,
तो नसरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, बलबन को उल्लुक खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने। तो आप याद रखिएगा, नसरुद्दीन महमूद ने जो है बलबन को उल्लुक खां की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्क चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने समाप्त कर दिया था। तो आप याद रखिएगा, बलबन जो है दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्क चहलगानी को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बलबन जो है अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। ठीक है, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजस्व को नियामत खुदाई तथा राजा को जिल्ले इलाही कहा। सिजदा एवं पेबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। ठीक है, तो आप याद रखिए, बलबन जो है सिजदा एवं पेबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान था। ठीक है, बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने अर्ज। तो अगर आपसे पूछा जाए दीवाने अर्ज क्या है, तो आप याद रखिए, दीवाने अर्ज जो है एक सैन्य विभाग है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। तो आप याद रखिएगा, शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, नसरुद्दीन मोहम्मद एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।